आप करोड़ों लोगों को फिर दूसरे देश से अधिकार यहाँ बसा रहे हो, घर कहाँ बनवाओगे, नौकरी क्या दोगे? ये देखो, संविधान बदलने का, लोकतंत्र बदलने का एक प्रमाण है। आप ईसाई के ला रहे हो, ठीक है, सिख को ला रहे हो, ठीक है, बौद्ध को ला रहे हो, ठीक है, मुसलमान को क्यों नहीं ला रहे हो? क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का रोल नहीं था? क्या मुसलमान हमारे देश का नहीं है? क्या मुसलमान वो है जो जिसका मुसल्लम ईमान हो। यही तो संकल्प हमारा होता है कि हम भी संकल्प, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान के लिए भगवान दो होता तो सूर्य दो बनते, और हिंदू के लिए भगवान दो होता तो सूर्य दो बनते। ये रक्त को काट दो, ये कोई विश्व का कोई बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता के लिए ऐसी नफरत में पैदा कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देती हुई नजर आ रही है। हम बात करें जिस तरीके से उसने पिछले घोषणा पत्र में ये वादा करा था कि सीए एनआरसी को लागू करेंगे, लेकिन उसने एनआरसी तो लागू नहीं करी, लेकिन सीए को लागू कर दिया है। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ भानु प्रताप जी मौजूद हैं, स्वामी भानु प्रताप, बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सीए को लागू कर दिया है, तमाम चर्चा हो रही है कि जिस तरीके से वादा करा था वो वादा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कौन सा वादा इनका पूरा हो रहा है? कोई वादा पूरा नहीं हो रहा है। ये लागू करने से, देखिए, हम तो संत आराधना करते हैं, विश्व के कल्याण के लिए करते हैं, पूरा भारत पूरे विश्व में फैल जाए, ये अपेक्षा अभी करते हैं हो। लेकिन आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी से किसान 1 लाख आत्महत्या कर ले रहा है, नौजवान को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आप जहां खड़े हैं उत्तर प्रदेश में, ये सरकार एक परीक्षा नहीं करवा पा रही है, नौजवान आत्महत्या लेटर लिख कर दे रहा है, महिलाएं देश में जल रही हैं, भूखमरी महंगाई के कारण त्योहार मनाया नहीं जा पा रहा है। आप करोड़ों लोगों को फिर दूसरे देश से अधिकार यहाँ बसा रहे हो, घर कहाँ बनवाओगे, नौकरी क्या दोगे? एक तरफ आप कहते हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा देंगे, अब ये जिसके 6 बच्चे होंगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और एक तरफ आप वोट लेने के लिए, ये जैसे नहीं ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर काम होता है, चुनाव आ गया, उन लोगों को मतदाता सूची में नाम डाल करके वोट लेने की ये षड्यंत्र है। इससे क्या होगी? जब भुखमरी जहां बढ़ती है, जहां बेरोजगारी बढ़ती है, तहां हत्याएं बढ़ती हैं, तहां लूट, हत्या, छिनैती, बलात्कार, अपहरण जैसी घटना होती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियत से निश्चित तौर से भारत में हत्या, लूट, छिनैती और गुलाम बनने की ये साजिश होगी, क्योंकि जितने लोग हमारे नौजवान हैं, आपने काला धन तो दे नहीं पाए, 2 करोड़ नौकरी आप दे नहीं पाए, सबका साथ सबका विकास का जो आप नारा दिए उस पर कुछ कर नहीं पाए, देश की सीमा की सुरक्षा आप कर नहीं पाए, चीन घुसते चला गया, आप अग्निवीर जैसी योजना, अस्थायी सेना की नियुक्ति नहीं दे पाए। आप यहां जब बांड का आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसबीआई को बांड दो, नहीं तो जेल भेज दूंगा, इससे ध्यान भटकाने के लिए सीए लाते हो, लाओ। और इसमें ये देखो, संविधान बदलने का, लोकतंत्र बदलने का एक प्रमाण है। आप ईसाई के ला रहे हो, ठीक है, सिख को ला रहे हो, ठीक है, बौद्ध को ला रहे हो, ठीक है, मुसलमान को क्यों नहीं ला रहे हो? क्या इस देश की आजादी में मुसलमानों का रोल नहीं था? क्या मिसाइल मैन अबुल कलाम देश का मिसाइल मैन मुसलमान नहीं बना? क्या मुसलमान इस देश का इतना नफरत हो गया? यही रामराज है। तो ये निश्चित तौर से ये संविधान बदलना चाहते हैं, मनुस्मृति लगा करके पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, और पिछड़े भी जो संत हैं उनको मंदिर में जाने से रोकने का ये काम करेंगे। ये ठगने वाले लोग हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनके काला धन सामने ना आ जाए उस पे सीए लाए हैं। आप ये समझो, हम अपने परिवार में, हमारे परिवार में अगर 10 लोग हैं, हम 10 लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, और पूरे गांव को निमंत्रण हम दे देंगे। अगर कोई घर में घुस जाएगा तो कोई पतेली खींचेगा, कोई कपड़ा खींचेगा, कोई अटैची खींचेगा। यही देश तो, यही कार्य तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक तरफ मुसलमान हिंदू का फिर फैक्टर मानना चाह रहे हो कि मुसलमान नहीं होगा, आरएसएस की टीम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम जन जन के फैला
करके फिर ध्यान भटका के केवल वोट लेना चाहती है। यह सत्ता की भूखी सरकार एसबीआई आज बताओ इस देश में विश्व हंस रहा है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बाद चुनाव आयोग का सुप्रीमो इस्तीफा दे रहा है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये भांड का लेखा जोखा दो। अरे राम वाले क्यों नहीं दे रहे भाई? राम को लाए, कृष्ण को लाने वाले हो, हवाई चप्पल पहनने वाले के टिकट नहीं लाए, कोई बात नहीं है। आप 2 करोड़ नहीं लाए, कोई बात नहीं है। डीजल सस्ता नहीं लाए, कोई बात नहीं है। पेट्रोल सस्ता नहीं लाए, कोई बात नहीं है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए, मणिपुर जल गया, औरतें नंगी घूमी, चलो कोई बात नहीं। कपड़ा नहीं दे पाए, कोरोना में तड़प तड़प के लोग मरे, कौआ कुत्ता नोच के मांस खाए, कफन नहीं दे पाए, कोई बात नहीं है। 70 साल का हिसाब आप पूछ रहे थे, मान लीजिए कांग्रेस नहीं दिया, उसकी गलत नीति, कोई बात नहीं है। आप राम वाले हो, राम राज वाले हो, 10 साल का तो हिसाब दे दो। राम को तो ले आए हैं, अब वही तो कह रहे राम वाले हो। राम जी तो माता सीता को भी जब लंका से लाए तो अग्नि में दे के परीक्षा करवाए। तो एक जनता मांग रही, सुप्रीम कोर्ट मांग रही है, जनता कर रही है, एक गरीब का अगर एक विपक्ष के बात होती है तो ईडी भेज देते हो, सीबीआई भेज देते हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप एसबीआई का एक क्लिक, कौन सा डिजिटल इंडिया बनाए हो कि आप 6 महीना में वो डाटा निकलेगा? अगर ये निकलेगा तो बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, ईवीएम हटाओ। जब इसमें भ्रष्टाचार है तो ईवीएम में क्यों नहीं? सवाल आपका बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा बहुत बड़ी होगी। लेकिन ये ध्यान भटकाने के लिए, मुसलमान हिंदू करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए जो ये नीति और ये कानून आया है, इससे भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, छिनैती बढ़ेगी, हत्याएं, क्योंकि नौजवान जब होगा उसके पास कुछ नहीं होगा, माता पिता तड़पेंगे दवा के लिए, बच्चे मांगेंगे फीस का कपड़ा, वो निकलेगा घर से टेंशन में। घर में अगर कोई नौजवान जाता हो बाजार और उसके जेब में पैसा ना हो और कोई बीबी कह दे कि ए जी सुनो, सब्जी लेके आना, फल लेके आना, बच्चे के लिए दूध लेके आना, उसके क्रोध आ जाएगा, कहीं छिनैती भी करेगा, लूट करेगा। क्योंकि सरकार सब प्राइवेट कर रही है, नौकरी दे नहीं पा रही है, जुमले के ऊपर चल रही है, शब्दों की बाढ़ मार रही है। अरे उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने कहा पीडीए मेरा भगवान है, जब तक मेरे पिछड़े के घर में खुशहाली नहीं जाएगी, नौकरी नहीं जाएगी, जब तक उसके घर में रोशनी नहीं जाएगी, दलितों को अधिकार नहीं मिलेगा, संविधान हमारा सुरक्षित होगा, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है। यही तो धर्म, मानवता सबसे बड़ा धर्म, यही गीता कही, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे, रविदास कहे, बौद्ध कहे कि सबसे बड़ा धर्म है तो मानवता और इंसानियत। किसी शरीर की, किसी मानव की पूजा की जाए, उसके अगर पेट खाली है उसे भर दिया जाए तो भगवान का सेवा होता है। यही कबीर साहब कहे थे, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे भली है चाकिया की पीस खाए संसार। और सुनो, ये कहने राम नाम कड़वा लागे, ये तो कहते हैं राम राज लाए हैं, राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम। अरे दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। ये भाजपा वालों को मिलने वाला नहीं है। राम के पच्चीनों को, राम का दुरुपयोग जो धर्म को व्यापार बना दे, वो गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर और नौजवानों के ऊपर। पुलवामा के नाम पे उस बार किए, इस बार केवल हिंदू मुसलमान, ये ध्यान भटकाने के लिए जनता पार्टी इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पे तो चुनाव लड़ रही है, राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। तो कौन सा हिंदू बनाना चाहते हैं? अंधभक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, अंधभक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं और मनुस्मृति लागू करके पिछड़े के लड़कों को गुलाम बनाना चाहते हैं। पिछड़ों, दलितों और जितने आज पिछड़े हैं इनको शिक्षा से दूर करके केवल उनको राशन दे करके केवल इनका वोट लेने का इस्तेमाल करेंगे, कुछ दिन में वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। जो मनुस्मृतियां थी पहले वही फिर लागू करेंगे। आज संविधान को तार तार करने वाली सरकार, यह संविधान अधिकार देता है किसी धर्म पे, मजहब पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आप इस समय ऐसा कानून लाते हैं कि मुसलमान इस देश का क्या हो गया है? फिर मुसलमानों को क्या समझना चाहते हैं? क्या मुसलमान हमारे देश का नहीं है? क्या मुसलमान वो है जो जिसका मुसल्लम ईमान हो। यही तो संकल्प हमारा होता है कि हम भी संकल्प, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमान के लिए भगवान दो होता तो सूर्य दो बनते और हिंदू के लिए भगवान दो होता तो सूर्य
पूरे 2 बनते। ये रक्त को काट दो, ये कोई विश्व का कोई बता नहीं सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग, सत्ता के लिए ऐसी नफरत मत पैदा करो, सत्ता के लिए ऐसा मत करो। अखिलेश यादव से सीखो। अखिलेश यादव मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, लेकिन वो वोट मांगते हैं, कहते मेरा काम बोलता है, तुम वोट दे दो। मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, लोक भवन दिया, इकाना स्टेडियम दिया। अरे नौजवानों, मेरा काम आज अखिलेश यादव को क्यों मैं अखिलेश के लिए तारीफ करता हूं? उनका चाम प्यारा नहीं है, उनका महल प्यारा नहीं है, उनका सूरत प्यारा नहीं है, क्योंकि उसका कर्म प्यारा है। इसलिए यह योगी नहीं, लाखों योगी चाह रहे हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ बात करने के लिए। स्वामी भानु प्रताप थे, इन्होंने खुलकर सीए का विरोध करा। इनका कहना है कि जब भारत लोकतांत्रिक देश है तो उसमें सीए की क्या जरूरत है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन श्याम खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ। अब आप तो ले लिए।